दोस्तों, अगर हम छोटे-छोटे ट्रिक फॉलो करते हैं तो उलझी हुई काम भी बहुत ही आसान तरीके से हम निपटा सकते हैं। क्योंकि अगर हम सर पे बोझ डालकर काम करते हैं तो अच्छा नहीं होता है, काम आगे बिगड़ जाता है। अगर हम कुछ टिप्स को फॉलो करते हैं ना तो उसी काम को हम खुशी-खुशी कर सकते हैं। तो आज ऐसा ही कुछ ट्रिक देने वाली हूँ जो कि आपको पसंद आने वाली है। तो सबसे पहले टिप्स होगी इस बोतल को लेकर। मैंने एक बड़ा सा बोतल लिया था और इस तरह से मैंने करीब 8 उंगलियाँ ऊपर की पार्ट है ना, तो उसको मैंने कट किया है और कट कर लेने के बाद इसमें लगा दिया है टेप। आपके पास कोई भी टेप है आप चिपका सकते हो इस तरह से, ठीक है। अब चलिए ये तैयार हो चुका है, इसको मैं अभी साइड में रख रही हूँ। अब देखिए दोस्तों, घंटों का काम मिनटों में कैसे करें और काम हम खुशी खुशी कैसे करें, उसी ट्रिक तो मैं देने वाली हूँ। उसके लिए सबसे पहले ट्रिक है, बाज़ार से जब कोई सामान आती है ना, इस तरह की दाल हो या फिर सूजी हो या फिर कोई भी चीज़ हो इस तरह की ना, तो हम क्या करते हैं इस तरह से अगर डालते हैं तो देखोगे आपका काम इतना आसान हो जाती है। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इस डब्बे में डालते हो तो इधर उधर फैल जाता है। और अगर इस तरह से आप एक बोतल की ढक्कन कट कर के रख लेते हो ना किचन में, तो आपका काम इतना आसान है, घंटों का काम मिनटों में हो जाएगी। ये देखिए बहुत ही आसान तरीका है और आपका काम भी डबल नहीं होगा, क्योंकि अगर फैलेगा नहीं तो काम डबल भी नहीं होगा। बहुत ही आसान तरीके से ये सब चीज़ आप डाल सकते हो। तो किचन में ये बड़ा सा बोतल यानी कि 2-2.5 लीटर का बोतल का ऊपर का पार्ट आप कट करके रख सकते हो। अब बढ़ते हैं अगली ट्रिक की तरफ। तो ये भी बहुत ही यूज़फुल टिप्स होगी, क्योंकि इस तरह की जो पैकेट्स होती है ना, तो किसी की भी पैकेट हो, ये जैसी ओट्स है, ओट्स हो या फिर कोई भी चीज़ का इस पैकेट हो, आधा अगर आप यूज़ करते हो और आधा को इस तरह से पैकेट में ही रखते हो, तो अगर ऐसे ही छोड़ दोगे तो इसमें हवा जा सकती है। और इस तरह की जो पेन की ढक्कन होती है ना, तो पेन जो ख़राब होती है, इस ढक्कन को आप इस तरह से काम में लगा सकते हो। तो ना इसमें हवा जाएगी ना ये नमी होगी, ठीक है। बहुत ही अच्छा तरीका है। अब चलिए दोस्तों, इस तरह की जो दाल या फिर चावल या फिर कोई भी चीज़ हो, हम जब बाज़ार से लाते हैं तो इस तरह से कंटेनर के अंदर रखते हैं। लेकिन हमारी एक गलतियों की वजह से देखिए दोस्तों, इसमें चींटियाँ लग चुकी है। और चींटियाँ क्यों लगी है, मैंने और भी जो कंटेनर है इसमें भी मैंने सामान रखा हुआ है, आपके साथ शेयर करूंगी, इसलिए मैंने इस तरह से रखा है। यानी कि एक को मैं इस तरह से रखा है तैयार करके कि ढक्कन जो है ना, ढक्कन के नीचे मैं एक पेपर दे के रखा है, इसीलिए उसमें चींटियाँ नहीं लगा है। और जिसमें मैंने पेपर नहीं दिया था या फिर कैरी नहीं दिया था, तो उसमें चींटियाँ लग चुकी है। क्योंकि अभी जो है ना बरसात का मौसम है, चींटियाँ झट से लग जाती है या फिर नमी हो जाती है और फिर कीड़े लग जाती हैं। तो इसके लिए बहुत ही एक आसान तरीका है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीका मैं बताने वाली हूँ, जो कि आपका 2-4 हफ्ते क्यों, आप साल भर रखोगे ना, फिर भी आपका दाल बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा। उसके लिए मैंने गैस पे बिठा दिया है तवा, और तवा गरम होते ही मैंने डाल दिया उसी दाल को, ठीक है। जिस दाल में चींटियाँ लग चुकी थी ना, उसी दाल को ही मैंने दिया है। क्योंकि अगर इस दाल को मैं धूप में देती हूँ तो धूप में आप चिड़िया या फिर कोई भी झूठा कर सकता है। या फिर बरसात के मौसम में अगर धूप नहीं है तो इस तरह की जो ट्रिक है ना, ये ट्रिक बहुत ही काम आने वाली है। तो दोस्तों, इसको कितना टाइम तक गर्म करोगे, तो 1 से 2 मिनट के अंदर ही ये तैयार हो जाती है, ठीक है। तो मैं जो चिटिया वाली दाल थी, तो ये इसमें 2 फ़ायदे हैं। एक तो चींटियाँ चली जाएगी और दूसरा क्या है, आप दाल को इस तरह से रख सकते हो, यानी कि इस तरह से अगर थोड़ा-सा गरम कर लेते हो ना, गरम करने के बाद अगर इसको रखते हो तो आप साल भर भी रखोगे ना, फिर भी इसमें कीड़े नहीं लगेगी, ठीक है। और ये जो चींटियाँ वाली बात है ना, तो इसमें भी एक ट्रिक देने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात क्या है कि जो मैंने दाल को गरम किया है 1 से 2 मिनट, अब उसको अच्छे से ठंडा करना है, ठीक है। और जो चींटियाँ थी उसके लिए मैंने झाड़ दिया था, यानी कि फटक लिया था। उसके बाद इसको अच्छे से ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद ही आप कंटेनर में रखिए, ठीक है। अब देखिए, चींटियाँ के लिए आप इस तरह से एक प्लास्टिक लीजिए, कोई भी प्लास्टिक जो बिस्किट वाली हो या फिर चाय वाली हो,
जो प्लास्टिक होती है ना, तो उसको आप इस तरह से रख सकते हो। अगर एक्स्ट्रा आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो इस तरह से कट कर लेते हो, तो देखने में भी बुरा नहीं लगेगा दोस्तों। और आपका अंदर में चीनी हो या फिर दाल हो या फिर छोले हो, कोई भी चीज़ हो इस तरह की आप रख सकते हो, तो इसमें चींटियाँ वगैरह या फिर कीड़ा नहीं लगेगा। चलिए अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि बच्चों के लिए हम टिफ़िन बनाते हैं और थोड़ा सा आटा हम चालने के लिए जब जाते हैं ना, तो क्या करते हैं, जिस बर्तन में आटा को गूँथने वाली होती है, डायरेक्ट उसी बर्तन में ही हम आटा को चालने लगते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप ये ट्रिक फॉलो करोगे ना, तो देखोगे आपका जो काम है बढ़ेगा नहीं। क्योंकि इस तरह से करने से क्या फ़ायदा और इस तरह से अगर नहीं करोगे तो क्या नुकसान है, मैं अब भी बताती हूँ। इस तरह से अगर करते हो ना, तो चाहे कितना भी आपका छोटा बर्तन हो, इधर उधर आटा नहीं छिड़केगा, ठीक है। अगर आप इस तरह से ना करके अगर इस तरह से करते हो ना, तो देखोगे आटा इधर उधर यानी कि चारों ओर आटा फैल जाता है। और अगर आटा फैल जाएगा तो आपका काम भी बढ़ेगा और देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो सबसे अच्छा है अगर थोड़ा सा आटा आप चालने लगोगे ना, तो इस तरह से करोगे तो आपका काम जो है फैलेगा नहीं, काम आसान हो जाती है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा तरीका है, आप इस तरह से करके देख सकते हो। अब चलिए देखते हैं अगली ट्रिक। अगली ट्रिक क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि हम हाथों में मेहंदी लगाते हैं या फिर नेल पॉलिश रहती है, या फिर जो हाथ है कभी कटबट जाती है या फिर चोट भी लगती है, तो उस टाइम हम कैसे आटा गूँथें, ये ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीका है। तो सबसे पहले आपको ये पॉलीथीन यानी कि प्लास्टिक की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्लास्टिक की जो दोनों साइड होती है ना, किसी किसी प्लास्टिक में दोनों साइड भी जोड़ रहती है, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसमें मैं डाल दिया 1 कप आटा। अब 1 कप आटे के लिए आपको यहाँ पे कितना पानी की ज़रूरत पड़ेगी, ये भी एक बात है। तो देखिए मैं अभी दिखा रही हूँ, उसी कप का 1 कप मैंने पानी लिया है, ठीक है। लगेगी तो आधा कप, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए दिखा रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, एक बार में पानी नहीं डालनी है। तो जितना आप आटा डालते हो उसका आधा पानी यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, फिर भी आपको एक बार में नहीं डालनी है, ठीक है। तो आप थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और इस तरह से आप आटा को गूँथिए। देखिए आपका जो हाथ में मेहंदी है एकदम से सही सलामत रहेगी, या फिर नेल पॉलिश है, आपका नेल पॉलिश भी सही सलामत रहेगी और आपका आटा गूँथ के तैयार हो जाएगा। बहुत ही अच्छा तरीका है। या फिर बैचलर कोई बाहर रहते हो ना, तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छा ट्रिक है। तो बहुत ही आसान तरीके से, और इसमें टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छे तरीके से आटा गूँथना हो चुका है। तो इस तरह से आप आटा गूँथ के रोटी बना सकते हो। कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।